आज आपके सामने कहानी रखते हैं इंडियन पायलट की। ये एयर इंडिया के पायलट हैं, नाम इनका है सबीन। इन पर चोरी का इल्ज़ाम है और इन्होंने फिर इस इल्ज़ाम के बाद इस्तीफ़ा भी दे दिया, रिज़ाइन कर चुके हैं। इन पर चोरी का कैसे इल्ज़ाम लगा, क्या चोरी किया, चलते हैं इंडिया में, बल्कि इंडिया से भी थोड़ा सा बाहर चलते हैं। AIC 301 फ़्लाइट है, ये दिल्ली से पालम एयरपोर्ट, कभी इसका नाम हुआ करता था, आजकल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। यहाँ से एक फ़्लाइट जाती है सिडनी में लोग मुसाफिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सबीन भी अपने होटल में चले जाते हैं। सबीन ना सिर्फ ये कि ख़ुद पायलट हैं, बल्कि इनका बेटा पायलट है और इनकी बहू भी पायलट है और ये 35 साल से एयर इंडिया के साथ वाबस्ता हैं। नामी ग्रामी पायलट हैं, बड़ी इज्जत है, बड़ी रिस्पेक्ट है, लेकिन इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। चोरी इन्होंने क्या किया है, वहाँ पे जाते हैं, रात अपने होटल में ठहरते हैं। अगले रोज़ इन्होंने दोबारा से सिडनी से इंडिया वापस आना था। जहाज़ वहाँ पे जा चुका था, जहाज़ तैयार था, मुसाफिर बैठे हुए थे, पायलट का इंतज़ार हो रहा था। पायलट साहब अपने होटल से निकलते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप है, वहाँ पे चले जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं। इनको वॉलेट पसंद आ जाता है, बटुआ, जिसमें लोग पैसे डालते हैं, रुपए रखते हैं, करेंसी रखते हैं। तो इन्होंने वो बटुआ उठाया, अपनी जैकेट में रखा और वहाँ से निकल आए, आके जहाज़ में बैठ गए। जहाज़ चलने वाला था कि सिक्योरिटी की तरफ से फ़ोन आ जाता है कि सर पायलट साहब आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपने ड्यूटी फ्री शॉप से एक वॉलेट चुराया है, आप पर चोरी का इल्ज़ाम है, यहाँ पे तशरीफ़ ले आइए, आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, हो सकता है कि आपको गिरफ़्तार भी कर लिया जाए। तो पायलट के तोते उड़ जाते हैं। तो पायलट परेशान हैं, लेकिन इनसे इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्या बताते हैं कि इन्होंने चोरी क्यों की है। छोटा सा वॉलेट है, छोटा या बड़ा है, लेकिन उसकी कीमत $150 से किसी सूरत भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन पायलट ने वॉलेट अपने जेब में डाला और वहाँ से चले आए, जहाज़ में बैठ गए। और ये बता दिया आपको कि सिक्योरिटी की तरफ से फ़ोन आ जाता है, जनाब इन्वेस्टिगेशन के लिए तशरीफ़ ले आइए। पायलट कहते हैं कि मेरे पास आप यहाँ आ जाइए। बहरहाल उनसे मामूली सी इन्वेस्टिगेशन होती है। पायलट उनको मुतमिन करने की कोशिश करते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, बल्कि सारा कुछ सहवन हो गया। सहवन कैसे हो? वो कहते हैं कि जिस दौरान मैं वॉलेट देख रहा था, एन उस मौके पर आप जाके देख लीजिए, अपने CCTV कैमरा चलाइए, उसमें वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि मुझे एक फ़ोन कॉल आती है, मैं फ़ोन सुन रहा था, तो दूसरी तरफ मेरी अहलियत थी, उनकी तरफ से मुझे कहा गया कि बहुत बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ पोते की पैदाइश हुई है। वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा जज्बाती हो गया कि मुझे पैसे देना याद नहीं रहे, मैं वहीं से अपने जहाज़ की तरफ आ गया। तो बाकी उन्होंने कहा कि आपने इन्वेस्टिगेशन मज़ीद भी करनी है, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अभी चूँकि फ़्लाइट तैयार है, मुझे आप इंडिया जाने दीजिए, मैंने आइंदा भी आना है। उस मौके पर आप मुझसे जो चाहेंगे, जो दस्तावेज़ चाहेंगे, जो बयान चाहेंगे, जिस तरह भी आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे, मैं आपके साथ कंप्लीटली कोऑर्डिनेट करूँगा। तो उनके ये कहने पर उनको इंडिया आने दिया जाता है। लेकिन इंडिया में उनके लिए हालात कैसे हैं, साजगार हैं या नासाजगार हैं? जैसे ही खबर इंडियन एयरलाइन को पहुंचती है, तो वहाँ पे मैनेजर साहब उनके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। वो जैसे ही जहाज़ से उतरते हैं, इनके उतरते ही उनके हाथ में एक नोटिफिकेशन थमा दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है कि आप अगली फ़्लाइट उस वक्त तक नहीं उड़ाएंगे जब तक आपके ख़िलाफ़ मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती कि आपने आखिरकार चोरी की है तो क्यों की है, जिससे इंडियन एयरलाइन कितनी ज़्यादा बदनाम हुई है। तो इसके साथ ही उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ना सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, बल्कि ये भी कह दिया जाता है कि आइंदा वो एयरपोर्ट का गेट क्रॉस करके अंदर नहीं आएंगे, गोया उनका गेट बंद कर दिया गया। ये एक पायलट के लिए जिसकी सर्विस 35 साल हो चुकी है, जिनके किरदार पर किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन दाग नहीं है, उनको कह दिया जाता है कि आप एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उनका बेटा और उनकी बहू भी इसी एयरलाइन में पायलट हैं। उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। उनका यही एक जवाब है कि मुझे फ़ोन आ गया था, मैं कॉल सुन रहा था, मैं जज्बाती हो, इसलिए मैंने अपनी जेब में वॉलेट डाला और मैं वहाँ से अपने जहाज़ की तरफ चला गया। इनसे कहा जाता है कि जहाज़ उड़ाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सैकड़ों मुसाफिर
पायलट के रहमो करम पर होते हैं, उसकी फहम पर होते हैं, उसकी फरासत पर होते हैं। आप एक मामूली से वाक़े पर, एक मामूली सी खुशखबरी पर इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए कि आप अदायगी करना भी भूल गए। तो इसलिए आपको कैसे दोबारा से ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, दोबारा से कैसे कई सौ लोगों को आपके रहमो करम पर, आपकी ज़िम्मेदारी पर छोड़ा जा सकता है। ये सारी सूरत हाल पायलट के सामने आती है। एयरपोर्ट मैनेजर की तरफ से और एयरपोर्ट इंतज़ामिया की तरफ से उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात इनके लिए कितने परेशान कुन थे कि आखिरकार उनकी तरफ से एक फ़ैसला कर लिया जाता है, बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया जाता है। उनकी तरफ से किसी किस्म की अपील नहीं की गई कि मुझे इस मामले पर माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने अपना रिज़ाइन लिखा, अपना इस्तीफ़ा लिखा और अपनी एयरलाइन को भिजवा दिया। आजकल वसीम साहब रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हो सकता है कि वो दूसरी किसी एयरलाइन में ज्वाइन कर लें। बहरहाल उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वॉलेट चोरी किया है। तो बाकी नाजरीन आप खुद बताइए, उन्होंने जानबूझकर चोरी की है, कसदन चोरी की है, आमदन चोरी की है, या फिर उनसे सहव हो गया, उनसे गलती हो गई। बहरहाल मेरी ये अपनी राय है कि उनसे किसी किस्म का ब्लंडर जानबूझकर नहीं हुआ। उन्होंने कसदन, उन्होंने आमदन ये सारा कुछ नहीं किया, उनसे गलती हुई, उनसे सहव हुआ। अदरवाइज़ $150 कोई बहुत ज़्यादा रकम नहीं होती। उनको ही पता है कि आजकल किस तरह से कदम कदम पर कैमरे लगे हुए हैं, आप नहीं छुप सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। ये सारा कुछ उनके नॉलेज में था, इसके बावजूद उन्होंने चोरी नहीं की, बल्कि उनसे जिस तरह से उन्होंने कहा कि वाकई उनसे सहव हो गया, गलती हो गई। गलती कैसे हो गई कि वो जज्बाती हो गए और उनको पेमेंट करना याद ना रहा। तो बाकी थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। ये दौर है 1981 का। इंडियन वज़ीर आज़म राजीव गांधी, जो उन दिनों वज़ीर आज़म नहीं बने थे बल्कि अभी एक इंडिया के वो पायलट थे, वो पाकिस्तान अपना जहाज़ लेके आए थे। वो जहाज़ को अगवा कर लिया गया था, और जहाज़ को अगवा करके पाकिस्तान लाया गया था। ये उसमें पायलट थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हुई कि राजीव गांधी जो आइंदा वज़ीर आज़म बनेंगे, वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के बेटे हैं, वो इस जहाज़ को उड़ा रहे हैं। किसी को भी पता नहीं चला। सिख हाईजैकरों की तरफ से उनका जहाज़ अगवा किया गया था। ये खालिस्तान के सिख थे जिनका मुतालबा ये था कि भिंडरावाला को रिहा किया जाए। भिंडरावाला को उन दिनों गिरफ्तार किया जा चुका था और उसके कुछ अरसे के बाद उनको एक ऑपरेशन में, ब्लू स्टार में मार भी दिया गया था। तो ये सिख हाईजैकर उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे, तो पायलट इनके हथे चढ़ गया। ये फ्लाइट थी AIC 423। 1981 का दौर है। राजीव गांधी ये जहाज़ को उड़ा रहे थे, लेकिन वो आम पायलट की तरह एक जहाज़ में मौजूद थे जिसका किसी को पता नहीं चला। और अगले रोज़ जब पाकिस्तानी कमांडोज की तरफ से हाईजैकरों से ये जहाज़ छुड़ा लिया गया, तो राजीव गांधी भी इसी तरह से ड्यूटी फ्री शॉप पर गए। वहाँ से उन्होंने ख़रीदारी की। उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने वॉलेट ख़रीदा था या फिर टूथब्रश और टूथपेस्ट ख़रीदा था। उसका बिल भी तकरीबन ₹150 ही बनता था। तो जब उन्होंने अपनी जेब से करेंसी निकाली तो वो इंडियन रुपए थे। तो लाहौर एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री शॉप इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया कि हम इंडियन करेंसी कबूल नहीं करते। आपके पास अगर पाकिस्तानी रुपए हैं, अगर आपके पास डॉलर हैं या आपके पास पाउंड है, तो उसमें अदायगी कर दीजिए। तो राजीव गांधी की तरफ से वो सारा कुछ जो उन्होंने ख़रीदा था वो टेबल पर, काउंटर पर रख दिया गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सिर्फ इंडियन करेंसी है। तो इस पर ड्यूटी फ्री शॉप के लोगों की तरफ से, नुमाइंदों की तरफ से, शॉपकीपर की तरफ से, कैशियर की तरफ से कहा गया तो जनाब इसको पाकिस्तानियों की तरफ से आप गिफ्ट समझ लीजिए और अपने पास रखिए। आपके पास अगर पाकिस्तानी करेंसी, डॉलर और पाउंड नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो यूँ राजीव गांधी को पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त एक तोहफा दिया गया था, गिफ्ट दिया गया था, जब उनका कोई इम्कान नहीं था कि वो इंडियन वज़ीर आज़म आइंदा चल के बनेंगे। इसके साथ इजाज़त दीजिए और नाज़रीन बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी, और क्या वसीम साहब ने जानबूझकर चोरी की थी या फिर उनसे एक सहव हो गया था, और इस मामले में उनको जो सज़ा दी जा चुकी है वो क्या कुछ ज़्यादा तो नहीं है। सज़ा तो उनको किसी किस्म की भी नहीं दी गई, लेकिन उन पर जिस तरह से प्रेशर डाला गया उसको आप सज़ा ही के ज़ुमरे में ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो भी मौक़िफ़ था वो बिल्कुल दुरुस्त था। ऐसे मामले में ऐसे शख्स को माफ़ कर दिया जाता तो बहुत बेहतर था। माफ़ नहीं बल्कि दरगुजर किया जाता, इग्नोर किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।